So our next concept is how to derive cos x by first principle. Means how to derive cos x by यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. तो देखो फर्स्ट स्टेप वही, आपको जो गिवन फंक्शन है वो एफ एक्स हो गया जो आपको डिराइव करना है, और एफ एक्स से फिर आप एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालोगे. तो मैंने क्या कहा था, जहाँ एक्स है उसको रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एच से, तो जो कॉस एक्स है वो कॉस एक्स प्लस एच हो गया. देन बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. भाई आप एक चीज ये, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एक काम, आप प्रॉपर वे में अपनी प्रेजेंटेशन करके आना. इसके बाद आप ऐसे लिखना, बाय द डेफिनेशन ऑफ, मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है. एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे लिख के आना, बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो आपका एफ डैश एक्स है वो किसके इक्वल होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच. जब आप वैल्यू पुट करोगे तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स प्लस एच, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आ गया, एच. ठीक है. अब मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता देता हूँ आपको. मैंने जब साइन एक्स साइन वाला कंसेप्ट करवाया था तो आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स पे मैंने कहा डायरेक्टली आप साइन ए माइनस साइन बी अप्लाई करो. यही क्या था, और उससे हमारा डेरिवेशन इजीली हो भी गया था. समटाइम स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि भाई ये कॉस ए प्लस बी भी तो बन रहा है, तो कॉस ए प्लस बी करके भी तो हम कर सकते हैं. तो इसी वे में, इसीलिए मैं आपको ये वाला जो आपकी डेरिवेशन है ये मैं आपको कॉस ए प्लस बी से करवा रहा हूँ. समझ में आ रहा है. इसमें मैं आपको मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इजी पूछोगे तो इजी तो यही है कि इसको आप कैसे करो, कॉस एक्स प्लस एच आप करके देख लेना, आपको इससे ज़्यादा इजी लगेगा. आप इसको कॉस ए ले लो, कॉस बी ले लो, कॉस ए माइनस कॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू. आप ये कंसेप्ट ला के आगे बढ़ सकते हो. बट आपके माइंड में जो चीज़ें आती है स्टूडेंट्स के माइंड में, देखिए कॉस ए प्लस बी करके भी तो कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको कॉस ए प्लस बी से करवा रहा हूँ आपको. ओके, कॉस ए प्लस बी से करवा रहा हूँ. तो देखो कैसे करोगे. कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस में कॉस एक्स. अगेन जहाँ डाउट होगा माइक ऑन करके बोल देना, सर ये स्टेप समझ में नहीं आया. अपॉन में क्या हो गया आपका एच, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का. यहाँ पे आप यहाँ आप मेंशन कर देना आपने क्यों लिखा है, बिकॉज कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ओके. तो देखो, अब ध्यान से देखो, अगर आप नोटिस करो तो ये भी कॉस एक्स कॉस एच है और ये भी कॉस एक्स है. तो मैं दोनों लाइक टर्म्स को एक साथ लिख सकता हूँ ना, जिससे मैं इससे कॉमन ले सकता हूँ कॉस एक्स. तो मैंने इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिखा, कैसे, कॉस एक्स कॉस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन में एच. बाकी क्या हो गया, वी आर लेफ्ट विद माइनस साइन एक्स साइन एच डिवाइडेड बाय एच. ओके. देन लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, कॉस एक्स आपने कॉमन ले लिया. जैसे आपने कॉस एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, कॉस एच माइनस वन अपॉन में क्या आ गया, एच माइनस साइन एच डिवाइडेड बाय एच. देन आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, देखो यहाँ पर आपको साइन एच बाय एच दिखाई दे रहा है, और आपको पता है ये कौन सी आइडेंटिटी की फॉर्म में जा रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा में मैं इसको कन्वर्ट करके इसको वन में कन्वर्ट कर सकता हूँ. एट द सेम टाइम मैंने आपको एक आइडेंटिटी और बताई थी, दैट इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस थीटा बाय थीटा इक्वल टू जीरो. और मैंने आपको कहा था ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, पर यहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो. मैंने क्या कहा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस, अब देखो है क्या, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस वन,
और इस आइडेंटिटी के लिए आपको चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या ना से दैट कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको 1 माइनस कॉस थीटा बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर एच है और अपॉन में भी क्या है आपका एच। तो यही आपने करना नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या किया आपने, अगर आप इस स्टेप से कंपैरिजन करो तो यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया। वो जो माइनस कॉमन लिया वो ये है, तो माइनस का हो गया +1 और कॉस एच का हो गया माइनस कॉस एच। अपॉन में ये हो गया एच माइनस साइन एक्स साइन एच बाय एच। ओके देन अभी मैंने आपको बताया ये जो आइडेंटिटी होती है ये वाला पार्ट, क्या लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा, ये किसके इक्वल होता है 0 के। तो ये वैल्यू आपकी 0, अगर ये 0 हो गया इसकी जगह क्या आ गया 0 एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है 1, ये वैल्यू आपकी होगी 1। इज इट क्लियर। तो ये तो सारे 0 हो जाएगा आपका, और माइनस साइन एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस साइन। इट मीन्स जब आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होता है माइनस साइन एक्स। तो आपने ये सीखा कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। ओके योर नेक्स्ट डेरिवेशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। जब एफ एक्स 10x के इक्वल होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो तो 10x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, सी एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। अगर एफ एक्स 10x है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा 10x प्लस एच, क्या होगा 10x प्लस एच। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपका फॉर्मूला होता है। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी 10x प्लस एच, ये आपने पुट कर दिया। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 10x, ये आपने पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका एच। अब देखो यहाँ पर आपके माइंड में क्या क्या आ सकता है। आपके माइंड में पहला तो ये आ सकता है कि आप यहाँ पर 10a माइनस 10b लगा सकते हो, बट अगर 10a माइनस 10b लगाओगे तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। तो जब भी टेन और कॉट इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको साइन और कॉस पे पहले कन्वर्ट करो फिर उसको आगे लेके जाओ। यू नो दैट tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, tan x कैन बी रिटन एज साइन x बाय कॉस x डिवाइडेड बाय h। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम देखो h को तो आप लिख सकते हो h बाय 1, जो रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा 1 बाय h, जो रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा आपका 1 बाय h। और यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। अब अगर आप इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में देखो तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका साइन ए कॉस बी। साइन और कॉस जब भी एक साथ होते हैं तो हमेशा साइन ए से शुरुआत होती है, साइन ए कॉस बी माइनस मीन जो साइन के साथ है वो ए होता है। जब भी आप एक को एक फंक्शन में साइन और कॉस दिखाई दे तो जो साइन के साथ होगा वो आपका ए है, साइन ए कॉस बी। तो अगर ये ए है तो यहाँ पर ये ए है, तो माइनस कॉस ए साइन बी। और आपको पता है ये क्या होता है, ये आपका होता है साइन ए माइनस बी। आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि ये वैल्यू इसके इक्वल क्यों, बिकॉज साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, या आप इसको इसी की फॉर्म में लिखो, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल होगा साइन ए माइनस बी। दैट इज वाई ये आपकी जो पूरी वैल्यू है वो इसमें कन्वर्ट होगी। साइन ए आपका हो गया एक्स प्लस एक्स माइनस बी आपका हो गया एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी विल हैव साइन एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स इंटू एच। अगेन देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा दिखाई दे रहे,
लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, तो ये सारी की सारी वैल्यू ये होगी 1, और एच की जगह जब आप 0 अप्लाई करोगे तो ये कॉस एक्स प्लस 0 क्या होगा, कॉस एक्स। भैया आपने इस फंक्शन में लिमिट अप्लाई की, ये तो हो गया 1, और जब आपने इस पे लिमिट अप्लाई की तो एच की जगह 0 पुट करना था, तो एच की जगह जब आपने 0 पुट किया तो एक्स प्लस 0 एक्स ही तो होगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एंड वी नो दैट 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। इट मीन्स टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक्स स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट डेरिवेशन आती है आपकी कॉट एक्स की, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अगेन एफ एक्स गिवन है, एक्स प्लस एच फाइंड किया, तो एक्स की जगह आपने रखा एक्स प्लस एच, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये आपने डेफिनेशन। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट करोगे कॉट एक्स प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे कॉट एक्स। अभी मैंने बताया आपको जब भी टेन और कॉट का केस आता है आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो जो आपका कॉट होता है वो क्या होता है, कॉस बाय साइन, ये भी हो गया कॉस बाय साइन। एच को आप लिखोगे एच बाय 1, जो आपका रेसिप्रोकेट होकर हो जाएगा 1 बाय एच। सेम कंसेप्ट अभी मैं आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम लोगे, जब आप एलसीएम लोगे ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच कॉस। मैंने आपको अभी बताया जब आपको साइन और कॉस फॉर्मूले में एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो साइन वाला जो एंगल होता है वो ए होता है, इट मीन्स यहाँ पर ये ए है, साइन ए, तो ये हो गया कॉस बी, तो एक्स के साथ यहाँ पर कॉस है तो ये कॉस है, साइन बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर साइन और कॉस एक साथ फॉर्मूले में मिक्स है तो जो शुरुआत होती है वो साइन ए से होती है, और फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ए माइनस बी। ओके, तो ये हो गया आपका साइन ए माइनस बी, साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स। भैया एच साथ में ही है, ये ध्यान रखना, ये 1 बाय एच, एच इसके साथ में ही है, एच आपका साथ में ही है। ओके, एच को साथ में रखना, जब नोट्स बनाओगे इस चीज़ का ध्यान रखना, ये एरर है यहाँ पे, एच साथ में ही है, एच को गायब नहीं हो गया। मैथ्स है, कोई जादू कोई वो मैजिक का शो नहीं है कि एच गायब कर दिया मैंने, ठीक है। तो एच आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही रहेगा, एच और एच, ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्स कट गया। अब एक बात बताओ, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, मैंने कहा था साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन को यानी कि भैया माइनस। वेजिटेबल को निकाल के बाहर कर देता है। नेगेटिव साइन का मतलब मैंने कहा था ग्रीन वेजिटेबल, तो देखो साइन ने नेगेटिव साइन को निकाल के बाहर कर दिया, माइनस साइन एच, साइन एक्स प्लस है साइन एक्स, अगेन एच साथ में ही है भाई, एच को साथ में चिपका के रखना। अब देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करता हूँ, माइनस को चलो बिल्कुल ही बाहर कर दिया मैंने, ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच, एच आपका जो शुरू से साथ में है, अपॉन ये वाला एच लिखा मैंने, देन साइन एक्स प्लस एच, जैसे आपने कॉस वाले केस में इसको अप्लाई किया था, कैन आई से दैट जब ये लिमिट इस फंक्शन में लगेगी ये तो 1 हो जाएगा, जब ये लिमिट इस ब्रैकेट में आएगी तो एच की जगह 0 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, तो क्या हो जाएगा ये -1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा आपका, -1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इट मीन्स कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्शन दे रहा है आपको, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक एक्स। अब इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, वही फर्स्ट स्टेप, एफ एक्स प्लस एच सेक एक्स प्लस एच। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ओके, अगेन सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय कॉस एक्स बाय एच, तो ये हो गया आपका 1 बाय सेक एक्स प्लस एच हो गया 1 बाय कॉस एक्स प्लस एच
माइनस सेक एक्स हो गया 1 बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच। जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस एच। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। और एच बाय 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय एच। पहले बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ। इसके बाद ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। भाई आपने एलसीएम ले लिया, क्रॉस में ये आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच। कैन आई से दैट ये अब आपका बन गया कॉस ए माइनस कॉस बी। और जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू। एनी क्वेश्चन? तो देखो माइनस टू साइन, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन ए, जो आपका ए है आपका वो है एक्स, तो ए प्लस बी, ये आपका पूरा बी है, ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी। जब माइनस बी करोगे तो माइनस एक्स और माइनस एच, ये आपका हो गया माइनस बी बाय टू। ठीक है, देन अपॉन में जो आपका डिनोमिनेटर जो अभी हमने किया था, ये जो रेसिप्रोकेट किया 1 बाय एच, ये वो एच हो। अब आप ये देखो कि इसमें आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। देखो एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, मैंने कहा था माइनस साइन थीटा, ये माइनस आपका ये आ गया, ये वाला जो माइनस है वो ये आ गया आपका, ये हो गया माइनस टू साइन एक्स प्लस एक्स, क्या हो गया टू एक्स प्लस एच बाय टू, और माइनस थीटा ये बाहर हो गया तो ये हो गया साइन एच बाय टू। अब ये जो एच आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है, अगर ये एच बाय टू, अगर मुझे समाओ इसको भी एच बाय टू बनाना होगा, तो मैंने क्या किया, टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया, टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई। तो ये जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, देखो ये वाला जो टू है आपका, ये तो इस टू से कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। एम आई राइट? बट लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, ये एच पर है, इसको पहले क्या बनाना होगा, एच बाय टू। पहले मैं आपको एच बाय टू बना के दिखाता हूँ। यू कैन सी दैट। कैसे लिखेंगे आप, भाई यहाँ तो आप लिमिट एच पर ही अप्लाई करोगे इस फंक्शन के लिए, बट इस फंक्शन के लिए आपको एच को एच बाय टू में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, एज एच अप्रोचेस टू जीरो, तो एच बाय टू भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये वाला जो फंक्शन है आपका, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, इस पूरे फंक्शन में तो लिमिट आपकी एच पर ही अप्लाई होगी क्योंकि यहाँ पर एच ही है, और बाकी का ये जो ब्लैक वाला जो फंक्शन है इस पर लिमिट होगी एच बाय टू अप्रोचेस टू जीरो। दोनों सेम है, क्योंकि अगर एच जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एच बाय टू भी जीरो को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि एच की वैल्यू तो जीरो, जीरो बाय टू, जीरो बाय एनीथिंग जीरो ही होगा। अब ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1। जब आप एच की जगह जीरो पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स बाय टू। जब इस एच की जगह जीरो पुट करोगे ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब जब भी आपका फंक्शन इस फॉर्म में आता है तो पहले आपने जो रूल होगा, जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है उसको फॉलो करना है। मीन्स कॉम्बिनेशन से मतलब ये देखो आपका ये है साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स। प्लीज आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये क्या होता है टेन एक्स, और 1 बाय कॉस क्या होता है सेक एक्स। इट मीन जब आप सेक एक्स का डेरिवेटिव करोगे, जो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, सेक एक्स टेन एक्स। जो आपका सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक एक्स टेन एक्स। यू कैन सी दैट। ये तो आपका पूरा ही 1 हो गया, और जब आपने इसकी जगह जीरो रखा ये जीरो हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन एक्स। इसकी जगह जीरो रखा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। मैंने कहा पहले जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है उसको देखो, टेन एक्स, और 1 बाय कॉस क्या होगा, सेक एक्स। इसमें जो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ओके,
नेक्स्ट है आपका कोसेक एक्स। जैसे सेक एक्स का किया है वैसे कोसेक एक्स होगा। एफ एक्स क्या है आपका कोसेक एक्स, एक्स प्लस एच, एक्स को रिप्लेस किया, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में फॉर्मूला लगाया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, कोसेक को साइन और कॉस में, तो कोसेक कन्वर्ट होगा आपका साइन में। देन जब इस पर लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट इन द सेंस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम लोगे तो साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच, और ये एच बाय वन है रेसिप्रोकेट होके हो जाएगा वन बाय एच। अब क्या बन रहा है ये साइन ए माइनस साइन बी, ये आपका क्या बनेगा साइन ए माइनस साइन बी, जो किसके इक्वल होता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ये कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला टू कॉस, ये टू ये प्लस में है कहीं इसको माइनस समझो, ये प्लस है, टू कॉस ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी, जब माइनस बी करोगे तो माइनस एक्स माइनस एच हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू, साइन एक्स प्लस एच, और ये साइन एक्स इंटू में क्या हो जाएगा आपका एच। देन अब देखो ये साइन ऑफ माइनस एच है, दिखाई दे रहा है माइनस एच, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो अब ये माइनस आगे आ गया, ये प्लस है कहीं इसको माइनस समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टू कॉस एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच बाई टू, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया भाई, यहाँ पर लिमिट लगेगी एच बाई टू पर, ये वाला टू इस टू से कैंसिल हो गया, यहाँ आपका था एच बाई टू, तो इसको एच बाई टू बनाने के लिए हमने टू से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई, ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी की जो देखो अब अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जो आपका एक पार्ट है इस फंक्शन का उस पर लिमिट लगेगी एच पर, और जो ये वाला पार्ट है इस पर लिमिट लगेगी एच बाई टू, तो जब एच की जगह जीरो पुट करोगे टू से टू कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो फाइनली बट यू विल हैव, अगेन मैंने क्या कहा पहले जो कॉम्बिनेशन बना दिखाई दे रहा है उसको बनाओ, कॉस बाय साइन माइनस कॉट एक्स वन बाय साइन कॉसेक एक्स, तो जो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ओके